3 साल पहले जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, तब मुझे सिर्फ यही लगा था कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसा बनाने का स्किल है। चार्ट्स देखो, स्ट्रैटेजी सीखो और पैसा बनना स्टार्ट। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 साल बाद रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ आपका अकाउंट बैलेंस चेंज नहीं करता है। ट्रेडिंग आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपको सोचने का तरीका, थिंकिंग और कभी-कभी आपकी पूरी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज कर देता है। और सच कहूँ तो 3 साल पहले मैं जैसा इंसान था वैसा आज बिल्कुल नहीं हूँ। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग ने मेरे पर्सनैलिटी को कैसे चेंज किया, मेरे ओवरऑल थिंकिंग को कैसे चेंज किया, और आप 100% इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। जब आप ट्रेडिंग में 3-4 साल, 2 साल, 3 साल गुजार लेंगे, तब आपको एक अपने पर्सनैलिटी शिफ्ट, पर्सनैलिटी चेंजेस देखने को मिलेगा। मैं उसी के बारे में आज बात करूंगा। ट्रेडिंग का सबसे डेंजरस बात यह है कि इनिशियली ये आपको रियलाइज कराता है, आपका रियल पर्सनैलिटी आपको रियलाइज कराता है। इट एक्ट्स लाइक अ मिरर, ये मिरर की तरह, आईने की तरह काम करता है। आपका जो रियल अंदर का पर्सनैलिटी है, जो अंदर का थिंकिंग है, एटीट्यूड है, उसको वो सामने लाता है। हम सबको लगता है स्टार्टिंग में कि हम इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब हम लोग इनिशियली ट्रेडिंग में आते हैं और लाइव मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, तो हमारा रियल जो अंदर का पर्सनैलिटी है, इमोशन है, वो बाहर आता है। लॉस होने के बाद हमको फ्रस्ट्रेशन होता है, रिग्रेट होता है डिसीजन पे, फिर ओवर ट्रेडिंग करने का मन करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करने का मन करता है। वही प्रॉफिट होने के बाद ईगो आता है, ग्रीड आता है, तमाम तरह का इल्यूजन माइंड में क्रिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट ट्रेड में पोजीशन साइजिंग बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ाने का मन करता है। सो ये जो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस है, वो उसको ट्रेडिंग एक्सपोज करता है। पहले हमको रियलाइज होता था कि हम लोग सब कुछ कंट्रोल में कर सकते हैं अपने माइंड को, माइंड के अकॉर्डिंग जो हम लोग चाहेंगे वही होगा ट्रेडिंग में। लेकिन जब लाइव ट्रेडिंग में आते हैं तो ये सारी चीजें जो मैंने मेंशन किया वो एक्सपोज होता है, और ये रियल जो आपके अंदर का पर्सनैलिटी है उसको दिखाता है। तो सबसे डेंजरस पार्ट यही है कि ये एक मिरर की तरह एक्ट करता है। और फिर आपको समझ में आता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम था माइंड को कंट्रोल करना, माइंड को, इमोशंस को कंट्रोल करना, जो हमारा रियल पर्सनैलिटी है, रियल एटीट्यूड है, उसको कंट्रोल करना। इस तरह से ट्रेडिंग ने मुझे ये सब चीजें बताया जो कि मैं रियल लाइफ में कभी मैं जो चीज रियल लाइफ में मैं रियलाइज नहीं कर सकता था। और जो नेक्स्ट चेंजेस मैंने अपने अंदर देखा कि मैं धीरे धीरे पहले से ज़्यादा सीरियस होने लगा। पहले मैं मिस्टेक्स को छोटा चीज़ समझता था, छोटा चीज़ समझ के इग्नोर कर देता था। लेकिन ट्रेडिंग में एक इमोशनल डिसीजन आपको रात में सोने नहीं देगा, इतना बड़ा हिट दे देगा, लॉस कर देगा या अकाउंट ब्लो कर देगा, जिससे बहुत ही ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा में आप चले जाएंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं डिसीजंस को, जो लाइफ का जो मेरा मेन डिसीजन है, उसको भी मैं ट्रेडिंग के इससे देखने लगा। और मैं हर डिसीजन को रिस्क, रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी और के कंसिक्वेंसेस के पर्सपेक्टिव से मैं देखने लगा कि मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो इसका क्या मुझे लॉसेस होगा या क्या प्रॉफिट होगा, और ये डिसीजन लूंगा तो मुझे क्या हानि लाभ होगा। सेम एज इट इज जैसे मैं ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट, इससे जो लेसन मिलता है वो ये है, जो मेरे अंदर चेंजेस आया कि ट्रेडिंग ने ही मुझे सिखाया कि हर डिसीजन का एक कॉस्ट होता है रियल लाइफ। जो नेक्स्ट चेंज मेरे अंदर आया वो है लॉसेस को लेके। लॉसेस ने मुझे मेंटली पूरा चेंज कर दिया। लॉसेस सिर्फ अकाउंट में नहीं होता है, लॉसेस मेंटली भी होता है, और ये धीरे धीरे आपको बहुत ज़्यादा हम्बल बना देता है। बहुत सारे लॉसेस ऐसा होता है जो पूरा दिन माइंड में चलते रहता है, दिमाग में चलते रहता है कि अगर मैं ये एंट्री नहीं लिया होता, अगर मैं पेशेंटली वेट किया रहता अपने सेटअप का, अगर मैं रिवेंज ट्रेड नहीं करता, तमाम तरह का चीज़ें दिमाग में चलते रहता है, जो जिसके वजह से मेंटल एग्जॉस्ट का फेस करना पड़ता है, मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है आदमी। इस वजह से कभी कभी आप बाहर से बहुत ही पूरा तरह से नॉर्मल दिखते हैं,
लेकिन अंदर ही अंदर आपके तूफान चलते रहता है, बहुत ही ज़्यादा अंदर मेंटल स्ट्रेस रहता है। सो इस तरह से ट्रेडिंग ने मुझे काम रहना सिखाया, सिचुएशन हैंडल करना सिखाया और मेंटली मैच्योर बनाया। और नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस मेरे अंदर आया, साइकोलॉजिकल चेंजेस, वो मेरा और पैसों का लेके रिलेशनशिप जो है। पहले ट्रेडिंग से पहले मैं पैसे को स्पेंडिंग और इंजॉयमेंट का सोर्स मानता था, लेकिन ट्रेडिंग के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पैसे इमोशन से नहीं, पैसे पैसे पेशेंस से बनता है, पैसे डिसिप्लिन से बनता है और पैसे कंसिस्टेंसी से बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करना सीखना पड़ता है। इस वजह से ट्रेडिंग ने मुझे सिखाया कि फास्ट मनी का ऑब्सेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चीज। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रेडिंग में एक फेज ऐसा भी आता है जहां आपका माइंड पूरा फुल्ली रिलैक्स नहीं रहता है। मार्केट ओपन ना हो फिर भी आपके माइंड में चार्ट्स चलते रहते हैं, एंट्रीज, एग्जिट, आपका सेटअप, मिस्ड ट्रेड, फोमो, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ट्रेड का, ये सब दिमाग में चलते रहता है, जो कि मेंटली पूरा एग्जॉस्ट कर देता है। और माइंड कॉन्स्टेंटली जब भी आप जगे हो वो एक्टिव रहता है चार्ट्स को लेके। और ऑनेस्टली मैंने सेम चीज़ ये रियलाइज़ किया है, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ एक टेक्निकल स्किल नहीं है, ये एक इमोशनल प्रेशर है। और जो नेक्स्ट चेंजेस है इज दैट यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। धीरे धीरे आपको ये महसूस होता है कि आप लोगों से अलग सोच रहे हैं। लोग जहाँ एंटरटेनमेंट, करंट मुद्दा, कंट्री का मुद्दा, ये वो में बिजी, न्यूज़ में बिजी रहते हैं, आप अपने डिसिप्लिन, फोकस, कंसिस्टेंसी, ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। और मुझे शायद ये लगता है कि ट्रेडिंग का बहुत ही लोनली साइड है, जहाँ कि फिजिकली तो आपको लगता है कि आप लोगों के बीच में हो, लेकिन मेंटली आप वहाँ पे नहीं रहते हैं, लोगों के बीच नहीं रहते हैं, लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं, जहाँ लोग अलग माइंडसेट, अलग थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आप माइंड में अलग ही चीज़ सोच रहे होते हैं और आप अपने लाइफ पे, अपने ट्रेडिंग पे, अपने डिसिप्लिन पे फोकस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, चेंजेस जो ट्रेडिंग से आता है ह्यूमन माइंड में, कि ईगो ब्रेक हो जाता है। जो भी ह्यूमन ईगो रहता है, जो हम लोग घमंड, अहंकार पाल के रखते हैं, वो मार्केट तुरंत रिफ्लेक्ट करता है और उसको तोड़ देता है। मार्केट को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपके इमोशन से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके पोजीशन से, या आप कौन हो, आपका पोजीशन क्या है, आप किसके बेटे हो या क्या हो, लाइफ में क्या कर रहे हो। आपका एक गलत डिसीजन और सीधा वो आपको लॉस देता है। तो इस तरह से जो ईगो रहता है वो मार्केट रिफ्लेक्ट करता है, तोड़ता है, और जिसके वजह से रियल लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो जाते हो, डाउन टू अर्थ हो जाते हो, और ईगो आपके अंदर खत्म हो जाता है। और 3 साल ट्रेडिंग में रहने के बाद मुझे बिगेस्ट चीज़ रियलाइज हुआ कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का मनी मेकिंग स्किल नहीं है, ये एक पूरा सेल्फ कंट्रोल स्किल डेवलप करने का प्रोसेस है, जिसमें आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है, माइंड कंट्रोल में नहीं है, इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपके लिए वर्क नहीं करेगा और पैसा बना के नहीं देगा। और इस मार्केट में ओवर 100-200 ईयर जो भी फाइनेंशियल मार्केट है, उसमें प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म तक वही रह पाया है जो माइंड को कंट्रोल कर पाया है, इमोशंस को कंट्रोल कर पाया है, पेशेंस डेवलप किया है और प्रोसेस को बिल्ड किया है। और यही सब रीजंस है जिसके वजह से ट्रेडिंग ने मेरे पूरे पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। अभी भी मैं सीखता हूँ, मिस्टेक्स करता हूँ, लेकिन एक बात श्योर है कि ट्रेडिंग ने मुझे वो चीज़ सिखाया, वो चीज़ दिखाया जो मैं नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं सीख पाता या देख पाता। अगर आप भी अपने ट्रेडिंग जर्नी में हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं, इनिशियल के 2-3 साल के फेस में हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस, माइंडसेट चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, आपने लॉसेस किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा
स्ट्रगलिंग ट्रेडर्स जो है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए और वो समझ ट्रेडिंग का जो रियलिटी है, मेन रियलिटी जो आपके अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस करता है, वो चीज़ें देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।